एक्सेल की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि कैसे आप अपने एक्सेल में इनवॉइस को बना सकते हैं और उसको फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो चलिए सीखते हैं। सबसे पहले हम अपने कंपनी का नेम लिख देंगे जिसका भी हम इनवॉइस बना रहे हैं। तो सपोज मुझे इस इतने एरिया में जो है को सिलेक्ट कर लेना है जिस एरिया में मुझको कंपनी का नेम लिखना है। उसके बाद जैसे मैं मर्ज सेंटर करूँगा ये मेरा मर्ज हो जाएगा जो भी सेल्स थी। ठीक, मैं उसके बाद यहाँ पर मैं अपने कंपनी का नेम लिख देता हूँ जो कि मेरे कंपनी का नेम है वर्षा इंटरप्राइजेज। वर्षा इंटरप्राइजेज, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आएगा आपका फ़ोन नंबर। फ़ोन नंबर के लिए मैं इतने एरिया को सिलेक्ट करने के बाद इसको मर्ज एंड सेंटर कर देता हूँ। देन यहाँ पर मैं लिखूँगा यहाँ पर सबसे पहले एड्रेस, जो भी एड्रेस है मैं उसको यहाँ पर लिख देता हूँ। उसके लिए मैं इतने एरिया को एक बार सिलेक्ट करने के बाद जैसे मर्ज एंड सेंटर करता हूँ ये आपका मर्ज हो जाएगा। एरिया का नेम है रामपुर देव देवगंज और आसाम, ये जो है एरिया का नाम है। फिर जो है आपका आएगा यहाँ पर फ़ोन नंबर। फ़ोन नंबर के लिए मैं इतने एरिया को सिलेक्ट करने के बाद मर्ज एंड सेंटर कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आएगा फ़ोन नंबर। फ़ोन नंबर आपका जो भी है वो यहाँ पर हम लिख देंगे। ठीक है, ये हो गया आपका फ़ोन नंबर। देन उसके बाद आएगा जो भी सप्लायर है उसका GSTIN क्या है वो हम यहाँ पे लिख देंगे। मर्ज एंड सेंटर करेंगे। देन यहाँ पर आएगा उसका STIN, GSTIN। अभी मैं इसको फॉर्मेटिंग भी करूँगा। GSTIN यहाँ पर जो भी है, ठीक है, वो यहाँ पर हो गया। उसके बाद यहाँ पर आएगा उसका ईमेल आईडी। ईमेल आईडी के लिए देन मैं यहाँ पर इतने एरिया को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक, उसके बाद मैं यहाँ पर इसका ईमेल आईडी लिख दूंगा मर्ज एंड सेंटर करने के बाद। ईमेल आईडी, इसका ईमेल आईडी है सपोज गोपाल गुप्ता 30@gmail.com। ठीक है, ये इनका ईमेल आईडी। अब मैं इतने जो भी मैं किया हूँ इसको फॉर्मेटिंग कर लेता हूँ। सबसे पहले इस पर मैं क्लिक करूँगा, उसके बाद मैं इसको अलाइनमेंट कर लेता हूँ। इसका फ़ॉन्ट का साइज भी इंक्रीज कर देता हूँ। इसका मैं फ़ॉन्ट चेंज कर देता हूँ टाइम्स न्यू रोमन में। ठीक, यहाँ पर ये हो गया। ठीक, देन मैं क्या करूँगा इतने एरिया को सिलेक्ट करने के बाद इसको मैं येलो कलर से कलर कर दूंगा। ठीक है, देन यहाँ पर मैं इसको बॉर्डर भी दे देता हूँ। मैंने इसको एक थिक बॉर्डर दे दिया और ये जो वर्षा इंटरप्राइजेज है मैं इसको एक थिक ऑर्डर दे दिया। ठीक है, अब ये हो जाने के बाद आपको जो है क्या करना है, यहाँ पर इतने एरिया को सिलेक्ट करना है। आपको क्या करना है, इतने एरिया को यहाँ पे सिलेक्ट करना है और लिखना है यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर करने के बाद इनवॉइस। इनवॉइस हो गया। देन आपको भी इसे थोड़ा सा लार्ज करना है इस फॉन्ट को। देन यहाँ पर कर लेंगे आप बोल्ड। ठीक, इसको भी आप बोल्ड कर लीजिए, ये भी आपका बोल्ड है। फिर मैं क्या करूँगा इसका फॉन्ट जो है इंक्रीज चेंज कर लेता हूँ। सपोज ये मुझको फॉन्ट करना है, इसको कर लेता हूँ। देन इसको मैं कर दूंगा कलर थोड़ा सा और साइज अगर इंक्रीज कर दिया तो अच्छा लगेगा। ठीक है, यहाँ पर ये हो गया। देन उसके बाद यहाँ पर मैं लिखूंगा आपका कस्टमर नेम, जो भी कस्टमर का नेम है। ठीक, कस्टमर का नेम यहाँ पर करने के बाद मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करना है। देन कस्टमर नेम, ठीक है, एंटर। देन यहाँ पर रहेगा आपका कस्टमर का GSTIN। ठीक, GSTIN जो भी है वहाँ पर हम टाइप कर देंगे। ठीक, इसको सबसे पहले मर्ज एंड सेंटर कर लेते हैं। कस्टमर का जो भी यहाँ पर GSTIN सपोज 18, ठीक है, ये इसका GSTIN है। ठीक है, मैं इसको यहाँ पर
लेफ्ट अलाइनमेंट कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कस्टमर का यहाँ पर आपका नेम हो जाएगा। ठीक, उसके बाद हमको यहाँ पर लिखना है इनवॉइस नंबर। यहाँ पर इनवॉइस नंबर, मर्जेंट सेंटर। मर्जेंट सेंटर करने के बाद अगर आप इसको नीचे की ओर ड्रैग करते हैं यहाँ से, तो ये भी आपका मर्जेंट सेंटर हो जाएगा। देन यहाँ पर आएगा इनवॉइस नंबर। इनवॉइस नंबर यहाँ पर आएगा इनवॉइस डेट। ठीक है, तो यहाँ तक आपका हो गया। मैं इसको यहाँ पर इसको बोल्ड भी कर देता हूँ जिससे देखने में अच्छा लगे। देन यहाँ पर ये आपका बोल्ड भी हो गया। बोल्ड करने के बाद अब यहाँ पर आप लिखेंगे, एक लाइन दो लाइन छोड़ने के बाद एक ही लाइन छोड़ दीजिए। यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे इसको, यहाँ पे इसको लिखेंगे आप मार्जिन सेंटर कर करके सीरियल नेम। ठीक है, देन आप इसको करेंगे अपर अलाइनमेंट, इसको कर देंगे बोल्ड, और जो फ़ॉन्ट को 12 तक आप इसको कर देंगे। देन आपका इतना में रहेगा आपका जो भी डिस्क्रिप्शन है, आप उनको यहाँ इतना में लिख दीजिए। मर्जेंट सेंटर करने के बाद डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स, डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स। ठीक है, बाहर आप क्लिक करेंगे तो ये जो है जो भी आपका फंक्शन है वो हाईलाइट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर मैं टॉप अलाइनमेंट, मिडिल, आप जिस तरीके से चाहें कर सकते हैं। एक साइज इंक्रीज कर दिया, बोल्ड कर दिया। ठीक है, आप इसके साइज को एक बार और इंक्रीज कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे उसके बाद आपको लिखना है यहाँ पे प्राइज। ठीक, जो भी आपका प्राइज है वो यहाँ पे आप टाइप कर देंगे, तो रहेगा आपका प्राइस। देन आप इसको करेंगे क्या चीज़, मर्जेंट सेंटर। मर्जेंट सेंटर करने के बाद आपको यहाँ से इसको सही कर लेना है, बोल्ड कर दीजिए। ठीक, उसके बाद रहेगा आपका यहाँ पे क्वांटिटी, मर्जेंट सेंटर, देन रहेगा क्वांटिटी। उसके बाद आएगा यहाँ पे अमाउंट, जो भी यहाँ पर प्राइस और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करने के बाद जो अमाउंट आता है वो रहेगा यहाँ पर आपका अमाउंट। ठीक है, अब इन इसको हम क्या करते हैं, हम अलाइनमेंट कर लेते हैं। करने के बाद डबल्स इंक्रीज कर देंगे यहाँ पे। उसके बाद इसको हम बोल्ड कर देंगे। इसको भी हम से ऐसा ही करेंगे। यहाँ पे इसको करने के बाद हम इसको बोल्ड कर देंगे। इसका साइज भी हम डबल से इंक्रीज कर देंगे। अब यहाँ पर हम इसको ऐसे कर देंगे। ठीक है, अब हम इसको जो है कलर कर देते हैं। कलर सपोज मैं किसी दूसरे कलर से इसको कलर कर देता हूँ, इस कलर से। ठीक है, उसके बाद हमको यहाँ पे क्या करना है कि जो भी सीरियल नंबर है, मैं सीरियल नंबर यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। सपोज मेरा सीरियल नंबर 1 2 3 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक, तो इन दोनों को सिलेक्ट करने के बाद जैसे मैं यहाँ पर ड्रैग करूँगा, मेरा यहाँ पर सीरियल नंबर 16 तक आ जाएगा। देन यहाँ पर हमको टाइप करना है डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स। जिस भी गुड्स को मैं सेल कर रहा हूँ उसको जो है यहाँ पर टाइप करना है। ठीक, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इतने एरिया को मैं क्या कर लूँगा, यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर कर लूँगा। ठीक, उसके बाद जैसे मैं यहाँ तक इसको ड्रैग करूँगा, यहाँ तक मेरा मर्ज एंड सेंटर हो जाएगा। उसके बाद मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, गुड्स का नेम लिख देता हूँ। ठीक है, तो आप भी यहाँ पर मेरे साथ लिख सकते हैं। सबसे पहले मैं कीबोर्ड, उसके बाद प्रोजेक्टर, उसके बाद आता है आपका माइक, डेस्कटॉप। तो मैंने यहाँ पर जो है डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स लिख लिया। फिर ये कितने प्राइस में सेल किए जा रहे हैं वो भी हम टाइप कर दे रहे हैं। ठीक,
ठीक। और वो कितने क्वांटिटी में सेल हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल जो मेरा कीबोर्ड है वो 5 क्वांटिटी में सेल हो रहा है, ये जो है 5 ही क्वांटिटी में सेल हो रहा है। इसी तरीके से मैं यहाँ पर टाइप सबका कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर आएगा अमाउंट। अमाउंट कब आएगा, जब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा यहाँ पर अमाउंट आ जाएगा। ठीक, तो इसको मैं क्या कर लेता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल मर्ज सेंटर कर लेता हूँ। ठीक, मर्ज सेंटर, देन यहाँ तक जैसे ही मैं ड्रैग करूंगा ये पूरा आपका जो है मर्ज सेंटर हो जाएगा। उसके बाद मुझको यहाँ पर अमाउंट लिखना है। अमाउंट कैसे मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, इसको इस प्राइस को क्वांटिटी से मुझे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो इक्वल टू करने के बाद इसको मुझे सिलेक्ट करना है, देन इनटू प्रेस करना है। इसको इंटर जैसे प्रेस करूंगा ये जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे मैं नीचे की ओर यहाँ तक ड्रैग करूंगा ये पूरा मल्टीप्लाई आपका हो जाएगा। उसके बाद आता है हमारा टोटल। यहाँ पर हम लिखेंगे टोटल। ठीक है, सबसे पहले इसको मर्ज कर लेते हैं। उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पर टोटल। ठीक, हमारा टोटल यहाँ पर कितना आ रहा है। ठीक, उसके बाद हमको यहाँ पर जीएसटी भी लगाना है, तो हम लिख लेते हैं जीएसटी। ठीक, कितने परसेंट से लगाना है हमको, सपोज जो है सी जीएसटी लगाना है 6% और एस जीएसटी भी 6% से लगाना है। मर्ज सेंटर करने के बाद सी जीएसटी और एस जीएसटी का भी मैंने यहाँ पर सेल बना लिया। तो सी जीएसटी कितने परसेंट से, सपोज 6% से, और एस जीएसटी 6% से, क्योंकि परसेंटेज जो है सेम होता है। ठीक, तो यहाँ पर हम जो है जीएसटी कैलकुलेट कर लेंगे। मर्ज सेंटर करने के बाद जैसे ही मैं नीचे की ओर ड्रैग करता हूँ ये जो है मर्ज हो जाएगा। इसको भी मैं मर्ज एंड सेंटर कर लेता हूँ। ठीक, अब यहाँ पर सबसे पहले जीएसटी निकालने से पहले इनको टोटल करना पड़ेगा। टोटल करने के लिए आप इनको सम करेंगे। आल्ट इक्वल टू जैसे ही आप प्रेस करेंगे ये जो है इतने अमाउंट को सिलेक्ट कर लेगा। ठीक, जैसे ही इंटर प्रेस करेंगे ये आपका सम हो जाएगा। ठीक, आप यहाँ पर सम का भी फॉर्मूला लगा सकते हैं। ठीक, अब हमको जो है इस अमाउंट पर 6% जो है सीजीएसटी कैलकुलेट करना है। तो इस पर क्लिक करने के बाद मैं इक्वल टू करूंगा। ठीक, इक्वल टू करने के बाद इस अमाउंट पर हमको कितना परसेंट सीजीएसटी लगाना है, 6% इंटू 6% मैं यहाँ पर टाइप करूंगा, इंटर प्रेस करूंगा। इस पर मेरा 6% जीएसटी कैलकुलेट हो जाएगा। सेम मुझको फिर से 6% कैलकुलेट करना है, तो इक्वल टू में प्रेस करूंगा, देन इसी अमाउंट को इंटू प्रेस करके देन हमको क्या करना है, 6% यहाँ पर टाइप करके इंटर कर देना है। देन यहाँ पर सेम अमाउंट यहाँ पर कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, अब हमको क्या करना है, यहाँ पर करना है हमको ग्रैंड टोटल। देन यहाँ पर हम इसको मर्ज एंड सेंटर कर लेंगे। उसके बाद हमको करना है, यहाँ पर टाइप करना है ग्रैंड टोटल। ठीक है, यहाँ पर हमको टाइप करना है ग्रैंड टोटल। ठीक, ग्रैंड टोटल में क्या आएगा कि आपने जो भी जीएसटी वगैरह कैलकुलेट किया है ये यहाँ पर, ठीक है, और ये वाला अमाउंट टोटल वाला इन दोनों को ऐड कर देगा। तो हम इक्वल टू यहाँ पर लगा देते हैं सम का फॉर्मूला। मेरा फर्स्ट नंबर ये है। ठीक, देन कॉमा लगाएंगे, सेकेंड नंबर ये है कॉमा, देन थर्ड नंबर ये है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को यहाँ पे बंद कर देंगे। ठीक है, ब्रैकेट को हम जैसे ही बंद करके एंटर प्रेस करेंगे ये मेरा जो है ग्रैंड टोटल आ गया। ठीक, अब यहाँ पर बिजनेस के कुछ टर्म एंड कंडीशन भी होते हैं, तो जो भी मेरा टर्म एंड कंडीशन है, जैसे कि पेमेंट इज ड्यू विद इन 60 डे फ्रॉम द इनवॉइस डेट, मैं यहाँ पर इनको टाइप कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन भी यहाँ पे लिख लिया। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा मैं जूम आउट करता हूँ। अब यहाँ पर मैं थोड़ा कुछ फॉर्मेटिंग वगैरह कर देता हूँ। फॉर्मेटिंग में मैं क्या करना चाहूँगा कि जो इनवॉइस वाला है इसको मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा मैं इसको कलर कर देता हूँ। ठीक है, कलर करने के लिए यहाँ पर मैं आकर के इसको थोड़ा कलर भी कर देता हूँ। उसके बाद मुझे ये वाला जो आपका दिख रहा है रो, इसको भी मैं थोड़ा कलर कर देता हूँ ताकि ये अच्छा दिखे। ठीक, अब मैं इस पूरे में क्या देना चाहता हूँ, बॉर्डर देना चाहता हूँ। ठीक, इस पूरे को सिलेक्ट यहाँ पर करने के बाद जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, ये ऑल बॉर्डर पर क्लिक करने के बाद आपका ये पूरा बॉर्डर लग जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो ये जो आपको शो कर रहा है, ठीक है, ये वाला, इसमें मैं क्या करता हूँ, बॉर्डर लगा देता हूँ। ऑल बॉर्डर पर क्लिक करूंगा तो ये आपका बॉर्डर हट जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको मुझे क्या करना है, मर्ज एंड सेंटर इसको भी कर लेता हूँ। ठीक है,
जो बॉर्डर यहाँ पर जीएसटी के आगे है, ठीक है? उसको जो है आपको हटाना है, तो आप वो कैसे हटा सकते हैं? तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि यहाँ पर आप आएँगे, ठीक है? और यहाँ पे जो है इरेज़र जो बॉर्डर है उसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपका ये जो इरेज़र जैसा आपका कर्सर शो करने लगेगा। देन यहाँ पर आपको ला कर के इसको क्लिक कर देना है। आपका ये वाला बॉर्डर हट जाएगा, ठीक है? देन यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे आपका ये जो वो जो है हट हट जाएगा, ठीक? अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि जो आउटसाइड है, यहाँ पर भी हम थोड़ा-सा थिकनेस दे देते हैं, ठीक है? आएँगे यहाँ पर हम फिर से आपका बॉर्डर में आने के बाद यहाँ पर थिक आउटसाइड बॉर्डर पर क्लिक करेंगे, हमारा आउटसाइड लग जाएगा। यहाँ पर भी हम इसको बॉर्डर दे देते हैं, ठीक है? ऑल बॉर्डर पे क्लिक करेंगे, आपका ये पूरा बॉर्डर लग जाएगा। फिर यहाँ पर भी एक बार और आप थिकनेस यहाँ पर देख सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से जैसा भी फॉर्मेटिंग देना चाहते हैं, अपने एक्सेल शीट में जो भी आपने इनवॉइस बनाया है, उसको आप दे सकते हैं। अब यहाँ पर जो है आपका ऑटोमेटिक कुछ भी कंप्लीट कल कैलकुलेट होगा। यहाँ पर सपोज़ 9 क्वांटिटी अगर मैं 10 क्वांटिटी सेल करता, तो ऑटोमेटिक ही जो है अमाउंट आपका चेंज होता रहेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे लैपटॉप जो है 4500 नहीं, मैंने इसको 5000 में सेल किया, एंटर में प्रेस करूँगा, आपका ये पूरा ऑटोमेटिक चेंज होता रहेगा। तो आप क्या कर सकते हैं कि जो भी आप जो है गुड्स सेल करेंगे उसको टाइप करने के बाद देन आप क्या करेंगे अमाउंट इंटर करेंगे और अमाउंट जो टोटल है जीएसटी वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट होगा और आप इसे प्रिंट करके अपने कस्टमर को दे सकते हैं। तो आप इस तरीके से तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।